भी फरमाई है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ख़वातीन और हज़रात, अक्सर आपने सुपर हीरोज़ को मूवीज़ में ही देखा होगा, जिस तरह से सुपरमैन है, बैटमैन है, एक्समैन है, आयरन मैन है, और इसके साथ साथ बात कर ली जाए हल्क की भी, तो ये सुपर हीरोज़ ऐसे तमाम सुपर हीरोज़ हैं जिनको आप तमाम लोगों ने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, और मूवीज़ में इनके पास ऐसी ताकतें होती हैं कि तमाम लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रियल सुपर हीरोज़ से मिलवाने वाले हैं। वो ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमारी तरह इंसान ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी हैरतनाक ताकतें या क़ुव्वतें हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि वो तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो जाएं जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्मी सुपर हीरोज़ की। सुपर हीरोज़ फिल्मों में जो हम देखते हैं उनमें सुपरमैन है, बैटमैन है, हल्क है। किसी का सुपर हीरो सुपरमैन है, किसी का सुपर हीरो बैटमैन है, किसी का सुपर हीरो एक्समैन है और किसी को हल्क पसंद है। और ख़वातीनो हज़रात, तमाम मूवीज़ में इनके पास जब सुपर पावर्स आती हैं तो वो किसी न किसी हादसे के नतीजे में या किसी न किसी तजर्बे के नतीजे में ये लोग सुपर हीरो बनते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे रुनुमा हुए जिन्होंने उनको बाद में मुख्तलिफ बना दिया, यानी कि सुपर हीरोज़ बना दिया, और बाद में उन हादसात के बाद वो ऐसी चीज़ें करने में कामयाब हो गए जो वो पहले नहीं कर पाते थे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रूस के एक लड़के निकोले क्रेगलियाचेंको के बारे में। दोस्तों इस 12 साला रूसी बच्चे के साथ हादसा ये पेश आया कि एक दिन ये स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस पैदल जा रहा था कि इसने सांस लेने के लिए एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और उस इलेक्ट्रिक पोल से इसको एक इलेक्ट्रिक झटका लगा और उस हादसे के बाद इस बच्चे की ज़िंदगी यकसर तौर पर तब्दील हो गई, क्योंकि उस हादसे के बाद इसके जिस्म में एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो गई है जो कि मैग्नेटिक चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों अब इस बच्चे के जिस्म में ऐसी मैग्नेटिक क़ुव्वत पाई जाती है कि तमाम मेटल की जो चीज़ें हैं जो इसके घर में हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो इसके जिस्म के साथ चिपक जाती हैं। और इसमें ये सलाहियत भी है कि अपने दिमाग के इस्तेमाल से इस सलाहियत को अपने दोस्तों में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और दोस्तों अब इस बच्चे के बारे में ये कहा जाता है कि एक्समैन मूवी के किरदार मैग्नेटो का ये रियल लाइफ वर्जन है। दोस्तों साइंसदान भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस बच्चे ने ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल की, ऐसा क्या इसने खाया, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको मैग्नेटिक फोर्स मिल गई। और दोस्तों अब ये बच्चा ये कहता है कि इस ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है और एक रियल सुपर हीरो बनना चाहता है। ख़वातीन और हज़रात, जब इस बच्चे से पूछा गया कि इसको इस ताकत का अंदाज़ा किस तरह से हुआ तो उसने ये बताया कि जब इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसके अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी कमर के साथ कुछ सिक्के चिपके हुए हैं। उसके बाद जब उसी दिन उसने खाना खाया तो चम्मच उसके हाथ से गिर गया, लेकिन ज़मीन पर नहीं गिरा, वो उसकी चेस्ट के साथ चिपक गया। तब उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ और उसने अपनी माँ से कल का वाक़या शेयर किया। और उसके बाद इस बच्चे का कहना है कि ऐसी चीज़ पहले नहीं थी, लेकिन उस हादसे के बाद इस तरह होना मुमकिन हुआ। दोस्तों इस रूसी बच्चे के बाद अब हम बात करते हैं एक और सुपर हीरो की जिसका नाम है डैनियल टेमेट। दोस्तों ये एक आम बच्चों की तरह पैदा हुआ था, लेकिन जब ये 3 साल का था तो इसको मिर्गी का एक दौरा पड़ा जिसको एपिलेप्सी फिट भी कहा जाता है। उस एपिलेप्सी फिट के बाद इसकी ज़िंदगी यकसर तौर पर तब्दील हो गई और अब इसका दिमाग इतना तेज़ है कि साइंसदान भी हैरान है। उस हादसे ने इसकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली कर दी कि अब इसकी याददाश्त इतनी तेज़ है और इसका दिमाग भी इतना तेज़ है कि कैलकुलेटर भी इससे कम रफ्तार में काम करता है। ये कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, वो काउंटिंग का मसला हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो पेचीदा किस्म की, लेकिन डैनियल के लिए ये किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और दोस्तों ये इंग्लैंड का रिहायशी डैनियल 2 बार वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। दोस्तों और टॉरस के दिमाग के इतने चर्चे हैं कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका टाइटल ये था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल भी बनाए जा चुके हैं, जो कि ब्रिटिश टेलीविज़न पे एयर भी की जा चुकी है। ख़वातीन और हज़रात, अब हम बात करते हैं एक अमरीकी शहरी की, अमरीकी सुपर हीरो की जिसका नाम जॉन सार्किन है। और ये एक आर्टिस्ट है और ये तस्वीरों और अल्फाजों के साथ ऐसी पेंटिंग्स बनाता है, ऐसे शाहकार बनाता है जो कि कोई और अमेरिका में नहीं बना सकता।
ख़वातीन और हज़रात, ये अब 65 साल का है। जब ये 35 साल का था तब ये बीमार हुआ और इसकी ब्रेन सर्जरी करना पड़ी और इसके ऑपरेशन में इसके दिमाग का कुछ हिस्सा काट के अलहदा करना पड़ा। और दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद जॉन की ज़िंदगी यकसर तौर पर बदल गई, तब्दील हो गई। जॉन ने पहले कभी पेंटिंग नहीं की थी। उस ऑपरेशन के बाद उसने पेंटिंग का आगाज़ किया और वो अमेरिका भर में मशहूर हो गया और वह इस ऑपरेशन के बाद प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया। और उसके बाद उसे टॉम क्रूज़ की एक फ़िल्म के लिए काम करने के लिए भी $10,000 दिए गए। ख़वातीन और हज़रात, अगले सुपर हीरो का नाम है थाई नोग और इसकी खासियत ये है कि इसको नींद नहीं आती। ये बिल्कुल भी नहीं सोता। ये बात मानने में नहीं आती लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। थाई नोग को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। दोस्तों, जब ये 34 साल का था तो इसे बुखार हुआ और उस बुखार के बाद जब इसका इलाज किया गया, इसने सोना छोड़ दिया। और अब साइंसदान हैरान हैं। अक्सर साइंसदानों ने इसकी जगह का दौरा भी किया और जाके पता लगाने की कोशिश की कि इसको नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन हकीकत यही है कि 12,000 रातें इसने सोए बगैर गुजार दी हैं अब तक और इसे अभी भी नींद नहीं आती। इसने मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, अल्कोहल भी चेक कर लिए हैं लेकिन उसके बावजूद ये सो नहीं पाता। और दोस्तों, जो साइंसदान तजर्बा करने इस पर गए थे उन्होंने इसकी अलर्टनेस को चेक भी किया। ये जिस तरह आम इंसान अलर्ट रहता है उसी तरह से ये अलर्ट रहता है, हालांकि ये सोता बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, अगला सुपर हीरो है जेसन पैचेट। दोस्तों, जेसन ने 2002 में वाशिंगटन के एक बार में बहुत ज़्यादा शराब पी ली और वहाँ पे उसका झगड़ा किसी से हो गया और उस झगड़े में उसको बहुत मारा पीटा गया और उसके सर पे चोटें आईं और उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जब उसका इलाज किया गया, अगले दिन जब उसको घर भेजा गया तो उसके साथ अनोखे वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। उसको हर जगह पे जियोमेट्रिकल शेप्स नज़र आना शुरू हो गई। उसके हाथों पे, पाँव पे, इर्द गिर्द जहाँ पे वो देखता उसको जियोमेट्रिकल शेप्स नज़र आने लगी। दोस्तों, उसके अगले 3 साल बाद जेसन ने होम छोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि मेरे साथ ये आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद जेसन ने उन तमाम शेप्स की ड्राइंग बनाने का आगाज़ किया जो उसको नज़र आना शुरू हो गई थी। और ख़वातीन और हज़रात, ये जो ब्रेन इंजरी थी इसने इस आदमी को एक मैथ जीनियस में तब्दील कर दिया। अब ज्योमेट्रिकल शेप्स ये हाथ से ऐसे बनाता है जो कोई और नहीं बना सकता। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक और सुपर हीरो की, म्यूज़िक मैन की, जिसका पहले म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था लेकिन एक हादसे के बाद वो म्यूज़िक मैन बन गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉकलन कॉनर की, जो कि पहले एक खिलाड़ी था लेकिन उसको इंजरी के बाद एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगे और रिकवरी के बाद उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में बढ़ गया। अब वो 13 इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक बजाता और म्यूज़िक बनाता है। ख़वातीन और हज़रात, अब बारी आती है डैनियल किश की। दोस्तों, डैनियल किश आँखों की एक बीमारी के साथ पैदा हुआ जिससे उसको नज़र नहीं आता, लेकिन डैनियल की खासियत ये है कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो चमगादड़ की तरह आवाज़ें सुन सकता है। और जिस तरह से चमगादड़ अपना फासला तय करती है, उड़ती है, चमगादड़ को भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल डैनियल किश की भी यही सूरत हाल है। वो बाइक भी चलाता है, गाड़ी ड्राइव भी करता है, लेकिन ख़वातीन और हज़रात उसको नज़र नहीं आता। वो सब कुछ करता है अपनी समातों के लिहाज से, यानी अपने कानों के एतबार से। दोस्तों, अब बारी आती है फ्रांको मैग्नानी की, जो कि एक कुक था और लकड़ी का काम करता था। दोस्तों, फ्रांको को भी एक बार बुखार चढ़ा और बुखार इतना शदीद था कि उसको अपने बचपन के कुछ ख्वाब याद आने लगे। दोस्तों, उन ख्वाबों को देख के ही उसने अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लीं और छोटी से छोटी चीज़ें उसको याद आने लगी अपने बचपन की, और उसने पेंटिंग का आगाज़ कर दिया और अपनी बचपन की एक यादगार ज़िंदगी को दोबारा से उसने पेंटिंग में महफूज कर लिया। और दोस्तों, इस तरह फ्रांको भी एक पेंटर बन गया और आर्टिस्ट बन गया। और दोस्तों, डॉक्टर भी या साइंसदान भी इस बात को लेकर हैरान और परेशान हैं कि किस तरह से बचपन की भुलाई गई यादें इतनी ताज़ा हो सकती हैं और इतनी स्वीट किस्म की यादें हो सकती हैं कि बिल्कुल सेम पेंटिंग, सेम जगह आप तस्वीरों के अंदर ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑरलैंडो सनल की। दोस्तों, जब ऑरलैंडो 10 साल का था तब बेसबॉल खेलते हुए इसके सर पर बॉल लग गई और बॉल लगने के बाद इसको कुछ दिन तक सर में शदीद दर्द रही। लेकिन उसके बाद अजीबोगरीब मसला ऑरलैंडो के साथ शुरू हो गया कि जब भी आप इससे पूछते कि फ़लाने सन में दिन कौन सा था तो फ़ौरन ऑरलैंडो ये बता देता है। और अभी भी ये सिलसिला ऑरलैंडो के साथ जारी है। आप कभी भी ऑरलैंडो से पूछ सकते हैं कि ऑरलैंडो
یہ فلانے سن میں فلانا دن کون سا تھا، تو اورلینڈو بغیر کسی کو کیلکولیٹ کیے، بغیر کسی کیلنڈر دیے آپ کو صحیح دن بتا دے گا۔ دوستو آخر میں ہم بات کریں گے کین والٹرز کی، جن کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس حادثے نے ان کو ڈوڈل میکر بنا دیا۔ دوستو کین والٹر کے ساتھ پہلے کمر کی انجری ہوئی، اس کے بعد ان کو 2 ہارٹ اٹیکس ہوئے، اور ریکوری کے بعد جب وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے ڈرائنگ کا آغاز کر دیا، اور اب وہ ایک بہترین ڈوڈل میکر ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں سے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اپنا پسند کا ٹاپک کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔